अखंड ज्योति, जुलाई सन 1942। संपादक श्री राम शर्मा। इस अंक के संपादक राजकुमार हरभगत सिंह जी। शक्ति बिना मुक्ति नहीं। यह बात भली भांति हृदयंगम कर लेनी चाहिए कि शक्ति बिना मुक्ति नहीं। गरीबी से, गुलामी से, बीमारी से, बेईमानी से, भव बाधा से तब तक छुटकारा नहीं मिल सकता जब तक कि शक्ति का उपार्जन न किया जाए। आर्य जाति सदा से ही शक्ति का महत्व स्वीकार करती है और उसने शक्ति पूजा को ऊंचा स्थान दिया है। अनेक महापुरुषों ने तो शक्ति को ही सर्वोपरि धर्म मानकर शाक्त धर्म की स्वतंत्र स्थापना की। पहले यह वैदिक धर्म का ही एक अंग था। पीछे मध्य मांस की वाम मार्गी छाया इस पर पड़ने के कारण तिरस्कृत बन गया। शक्ति की अधिष्ठात्री देवी को दुर्गा, देवी, चंडी, काली, भवानी आदि नामों से पुकारा जाता है। यह असुरों से धर्म युद्ध करती है और उनका रक्तपान करके प्रसन्न होती है। एक महात्मा का कथन है, राइट इज माइट, देयरफॉर माइट इज राइट। अर्थात सत्य ही शक्ति है, इसलिए शक्ति ही सत्य है। अविद्या, अंधकार और अनाचार का नाश सत्य के प्रकाश द्वारा ही हो सकता है। शक्ति की विद्युत धारा में ही वह शक्ति है कि मृतक व्यक्ति या समाज की नसों में प्राण संचार करे और उसे सशक्त एवं सतेज बनाए। शक्ति एक तत्व है जिसका आह्वान करके जीवन के विभिन्न विभागों में भरा जा सकता है और उसी अंग में तेज एवं सौंदर्य का दर्शन किया जा सकता है। शरीर में शक्ति का आविर्भाव होने पर देह कुंदन जैसी चमकदार, हथौड़े जैसी गढ़ी हुई, चंदन जैसी सुगंधित एवं अष्ट धातु सी निरोग बन जाती है। बलवान शरीर का सौंदर्य देखते ही बनता है। मन में शक्ति का उदय होने पर साधारण से मनुष्य कोलंबस, लेनिन, गांधी, सन्यात सेन जैसी हस्ती बन जाते हैं और ईसा, बुद्ध, राम, कृष्ण, मुहम्मद के समान असाधारण कार्य अपने मामूली शरीरों के द्वारा ही करके दिखा देते हैं। बौद्धिक बल की जरा सी चिंगारियां बड़े बड़े तत्व ज्ञानों की रचना करती हैं और वर्तमान युग के वैज्ञानिक आविष्कारों की भांति चमत्कारिक वस्तुओं के अनेकानेक निर्माण कर डालती हैं। अधिक बल का थोड़ा सा प्रसाद हमारे आसपास चकाचौंध उत्पन्न कर देता है। जिन सुख साधनों के स्वर्ग लोक में होने की कल्पना की गई है, पैसे के बल से वे इस भूलोक में भी प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं। और संगठन बल, आहा, वह तो गजब की चीज है। एक और एक मिलकर 11 हो जाने की कहावत पूरी सच्चाई से भरी हुई है। दो व्यक्ति यदि सच्चे दिल से मिल जावें तो उनकी शक्ति 11 गुनी हो जाती है। सच्चे कर्मवीर थोड़े संख्या में भी आपस में मिलकर काम करें तो वे आश्चर्यजनक कार्य कर सकते हैं। कलयुग में तो संघ को ही शक्ति कहा गया है। निस्संदेह गुटबंदी, गिरोह बंदी, एका, मेल, संगठन एक जादू है जिसके द्वारा संबंधित सभी व्यक्ति एक दूसरे को कुछ देते हैं और उस आदान प्रदान से उनमें से हर एक को बल मिलता है। आत्मा की मुक्ति भी ज्ञान शक्ति एवं साधन शक्ति से ही होती है। अकर्मण्य और निर्बल मन वाला व्यक्ति आत्मोद्धार नहीं कर सकता और न ही ईश्वर को ही प्राप्त कर सकता है। लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के दुख द्वंद्वों से छुटकारा पाने के लिए शक्ति की ही उपासना करनी पड़ेगी। निस्संदेह शक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। अशक्त मनुष्य तो दुख द्वंद्वों में ही पड़े पड़े बिलबिलाते रहेंगे और कभी भाग्य को, कभी ईश्वर को और कभी दुनिया को दोष देते हुए झूठी विडंबना करते रहेंगे।
जो व्यक्ति किसी भी दशा में महत्व प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि अपने इच्छित मार्ग के लिए शक्ति संपादन करें। पहला सच्ची लगन और दूसरा निरंतर प्रयत्न। यही दो महान साधनाएं हैं जिनसे भगवती शक्ति को प्रसन्न करके उनसे इच्छित वरदान प्राप्त किया जा सकता है। आपने जो भी अपना कार्य बनाया हो, जो भी जीवनोद्देश्य बनाया हो, उसे पूरा करने में जी जान से जुट जाइए। सोते जागते उसी के संबंध में विचार करते रहिए और आगे को रास्ता तलाश करते रहिए। परिश्रम परिश्रम घोर परिश्रम आपकी आदत में शामिल होना चाहिए। मत सोचिए कि अधिक काम करने से आपको थकान लगेगी। वास्तव में परिश्रम स्वयं एक चालक शक्ति है जो अपनी बढ़ती हुई गति के अनुसार कार्य क्षमता उत्पन्न कर लेती है। उदासीन, आलसी और निकम्मे व्यक्ति 2 घंटा काम करके एक पर्वत पार कर लेने की थकान अनुभव करता है, किंतु उत्साही, उद्यमी और अपने कार्य में दिलचस्पी लेने वाले व्यक्ति सोने के समय को छोड़कर अन्य सारे समय लगे रहते हैं और जरा भी नहीं थकते। सच्ची लगन, दिलचस्पी, रुचि और झुकाव एक प्रकार का डायनेमो है जो काम करने के लिए क्षमता की विद्युत शक्ति हर घड़ी उत्पन्न करता रहता है। स्मरण रखिए कि आपका कोई भी मनोरथ क्यों न हो, वह शक्ति के द्वारा ही पूरा हो सकता है। इधर उधर बगलें झांकने से कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। दूसरों के भरोसे सिर भिगोने पर तो निराशा ही हाथ लगती है। अपने प्रिय विषय में सफल होने के लिए अपने पांवों पर उठ खड़े हो जाइए। उसमें सच्ची लगन और दिलचस्पी पैदा कीजिए एवं मशीन की तरह जी तोड़ परिश्रम के साथ काम में जुट जाइए। अधीर मत होइए। शक्ति की देवी आपके साहस की बार बार परीक्षा लेगी और निराशा की अग्नि में तपावेगी तथा असली नकली की जांच करेगी। यदि आप कष्ट, कठिनाई, असफलता, निराशा, विलंब आदि की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए तो वह प्रसन्न होकर प्रकट होगी और इच्छित वरदान वरन उससे भी कई गुना अधिक फल प्रदान करेगी। 1 बार, 2 बार, 1000 बार इस बात को गिरह बांध लीजिए कि शक्ति के बिना मुक्ति नहीं। दुख दरिद्र की गुलामी से छुटकारा शक्ति उपार्जन किए बिना कदापि नहीं हो सकता। आप अपने लिए कल्याण चाहते हैं तो उठिए, शक्ति को बढ़ाइए, बलवान बनिए, अपने अंदर लगन, कर्मण्यता और आत्मविश्वास पैदा कीजिए। जब आप अपनी सहायता खुद करेंगे तो ईश्वर भी आपकी सहायता करने के लिए दौड़ा दौड़ा आएगा। जियो और जीने दो। मनुष्य इस विश्व का सर्वोच्च प्राणी है। निस्संदेह ईश्वर ने उसे इतना श्रेष्ठ, उच्च और महान इसलिए बनाया है कि वह एक आदर्श जीवन जी सके। इतनी अत्याधुनिक सुविधा, साधन सामग्री देकर एक उत्तम शरीर के साथ प्राणी को इस लोक में भेजने में प्रभु का कुछ महान उद्देश्य छिपा हुआ है। मानसिक और आध्यात्मिक चेतना के असाधारण क्रियाशील तंतुओं का निर्माण ऐसी अद्भुत कारीगरी के साथ हुआ है कि हम इन साधनों के सदुपयोग से पिता के समस्त अधिकारों को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। जिस मानव की रचना पर परमात्मा ने इतना श्रम किया है, यदि वह पशुओं से कुछ भी उपयोगिता सिद्ध न कर सके तो यही कहा जाएगा कि इतना श्रम निरर्थक गया। इस देव दुर्लभ शरीर को पाकर हमें अपना गौरव प्रदर्शित करना होगा। सिंह कभी भी सड़े हुए मांस की ओर मुंह उठाकर नहीं देखता। क्या हम तुच्छ विषय भोगों की वेदी पर अपनी श्रेष्ठता को बलिदान कर देंगे? एक सम्राट क्या कभी भिखमंगों के सा आचरण करता है? हमें यह शोभा नहीं देता
कि ऐसे कामों पर उतारू हों जो मनुष्य को कलंकित करते हों। हंस प्यासा मर जाएगा, पर दूध में से पानी छांट देने का गुण न छोड़ेगा। हमें न्याय और अन्याय का अंतर करके केवल न्याय को स्वीकार करना होगा, ताकि हमारी महत्ता सुरक्षित रहे। चकवा वर्ष दिन तक प्यासा मरता है, पर सूखे हुए गले को स्वाति के जल से ही भिगोता है। हम गरीबी का जीवन बिताएंगे, कष्ट सहेंगे, पर अन्याय से उपार्जित धन ग्रहण न करेंगे। भौरा सुगंधित पुष्पों के आसपास रहता है। हम भी सज्जनों और सद्विचारों के बीच अपना स्थान बनाएंगे। मानव जीवन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हमें इस बात के लिए बाध्य करती हैं कि ऐसा जीवन जियो जो जीने योग्य हो, जिससे हमारे पद के गौरव पर कलंक न आए। धिक्कार है इस जिंदगी पर जो मक्खियों की तरह पापों के विष्ठा के ऊपर भिनभिनाने में और कुत्ते की तरह विषय भोगों की जूठन बांटने में व्यतीत होती है। उस बड़प्पन पर धिक्कार है जो खुद खजूर की तरह बढ़ते हैं, पर उनकी छाया में एक प्राणी भी आश्रय नहीं पा सकता। सर्प की तरह धन के खजाने पर बैठकर चौकीदारी करने वाले लालची भला किस प्रकार सराहनीय कहे जा सकते हैं। जिनका जीवन तुच्छ स्वार्थों को पूरा करने की उधेड़ बुन में निकल गया, हाय वे कितने अभागे हैं। सुर दुर्लभ देह रूपी बहुमूल्य रत्न इन दुर्बुद्धियों ने कांच और कंकड़ के टुकड़ों के बदले बेच दिया। किस मुख से वे ये कह सकेंगे कि हमने जीवन का सद्व्यय किया? इन कुबुद्धियों को तो अंत में पश्चाताप ही प्राप्त होगा। एक दिन उन्हें अपनी भूल प्रतीत होगी, पर उस समय अवसर हाथ से चला गया होगा और सिर धुन धुन कर पछताने के अतिरिक्त और कुछ भी हाथ न रहेगा। मनुष्य जियो और जीने योग्य जीवन जियो। ऐसी जिंदगी बनाओ जिसे आदर्श और अनुकरणीय कहा जा सके। विश्व में अपने ऐसे पद चिन्ह छोड़ जाओ जिन्हें देखकर आगामी संतति अपना मार्ग ढूंढ सके। आपका जीवन सत्य से, प्रेम से, न्याय से भरा हुआ होना चाहिए। दया, सहानुभूति, आत्मनिष्ठ, संयम, दृढ़ता, उदारता आपके जीवन के अंग होने चाहिए। शारीरिक और मानसिक बल का संचय और उसका सदुपयोग यह प्रथम कर्तव्य है, जिसकी ओर हर घड़ी दत्तचित्त रहना चाहिए। बिना इसके जीवन नहीं हो सकता। न केवल उच्च जीवन स्वयं जियो, वरन दूसरों को भी वैसा ही जीवन जीने दो। परमात्मा का आत्मा के प्रति आदेश है कि जियो और जीने दो। अपनी निर्बलता, वासना, स्वार्थपरता एवं कुभावनाओं को हटाकर गौरवपूर्ण पद प्राप्त करो और सिर ऊंचा उठाकर जीने योग्य जिंदगी जियो। और उस सात्विक शक्ति का प्रयोग दूसरे निर्बलों को जीवन की शक्ति प्रदान करने में करो। यह प्रक्रिया अत्यंत ही नीच श्रेणी की होगी कि तुम स्वयं ऊंचे उठो पर दूसरों को नीचा दबाओ। स्वयं स्वतंत्रता की इच्छा करो और दूसरों को बंधनों में जकड़ो। ये तो अपने बल का दुरुपयोग करना होगा। दूसरों की छाती पर खड़े होकर ऊपर बढ़ने की भावना इतनी सत्यानाशी और नारकीय है कि इसके द्वारा विश्व का बहुत भारी अहित हुआ है। बलवान व्यक्ति जब जालिम का रूप धारण करता है तो वह प्रभु की इस सुरम्य वाटिका में निर्दय कुल्हाड़े का काम करता है। ऐसा क्रूर जीवन पिशाच ही बना सकता है। मनुष्य के लिए वैसा जीवन संभव नहीं है। जीने दो, दूसरों को भी स्वतंत्रता पूर्वक जीने दो। जो भूले भटके हों उन्हें राह पर लाओ, पर खबरदार
किसी के मूलभूत अधिकारों पर हस्तक्षेप मत करो। अमुक व्यक्ति अमुक परिवार में उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसके मानवोचित अधिकार दबाए जाएं, यह सोचना बड़ी ही निर्दयता होगी। एक सच्चा मनुष्यता का उपासक ये नहीं कह सकता कि स्त्रियों पर पुरुषों की अपेक्षा अधिक बंधन लगाने चाहिए। शूद्रों के मानव अधिकारों का अपहरण करना चाहिए, ऐसी अनुदारता पाषाण हृदय में ही होना संभव है। सत्य का प्रेमी, न्याय का उपासक अपने अंतःकरण की ग्रंथियों को खोल डालता है। वह स्वयं उच्च जीवन जीता है, इसलिए दूसरों के जीवन की भी कद्र करता है। टुच्चा आदमी स्वयं सड़ी हुई नालियों की रूढ़ियों में बुझबुझाता हुआ गर्हित जीवन बिताता है, इसलिए वह दूसरों की भी टांग पकड़कर नारकीय पराधीनता में सड़ने के लिए पीछे घसीटता है। वह दूसरों को तुच्छ समझता है, क्योंकि स्वयं तुच्छता में पड़ा हुआ है। वह दूसरों से घृणा करता है, क्योंकि उसने स्वयं अपनी आत्मा को घृणित बना रखा है। आप टुच्चे मत बनिए। आप बढ़ रहे हैं, उन्नति के पथ पर चल रहे हैं, इसलिए दूसरों को भी बढ़ने दीजिए। आप अपनी आत्मा को मुक्त बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, इसलिए दूसरों को भी स्वतंत्रता का आनंद लेने दीजिए। स्वयं बढ़िए और दूसरों को बढ़ने के लिए प्रोत्साहन कीजिए। आप महान बनिए और दूसरों में भी महानता लाने का प्रयत्न करिए। पाठकों, तुम ईश्वर के राजकुमार हो, इसलिए वैसा जीवन जियो जो राजकुमारों के योग्य है। संसार के प्राणी तुम्हारे भाई हैं, इसलिए उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करो, जैसा एक भाई दूसरे के साथ करता है। जियो, प्रसन्नता पूर्वक जियो और दूसरों को भी उसी तरह जीने दो। कुफ्र के खिलाफ जहाद करो। कुरान की शिक्षा। कुतिबा अलैकुमुल कितालु बहुआ कुर्दुल्कुम बल्लाहु यौलमु व अंतुम ला तौलम्न। सूरह वक़र 1/2/27। हे ईमान वालों, जहाद अर्थात धर्म युद्ध तुम्हारा कर्तव्य नियत किया गया है और वह तुमको अनुचित प्रतीत होगा, परंतु आश्चर्य नहीं, एक वस्तु तुमको अनुचित प्रतीत हो और वह तुम्हारे निमित्त श्रेयस्कर हो, और इसमें भी आश्चर्य नहीं कि एक वस्तु तुमको भली प्रतीत हो और वह तुम्हारे हक में बुरी हो। जिसे अल्लाह जानता है उसे तुम नहीं जानते। या अय्युल्लजीना आमन कातिलुल्लजीना वा अलम अन्नल्लाहा मअल मुत्तकीन। सूरह तौबा 2/11/16/7। हे विश्ववासियों, अपने आसपास के काफिरों से लड़ो और चाहिए कि तुम में दृढ़ता प्रकट हो। याद रखो, अल्लाह उन लोगों का साथी है जो संयमी हैं। वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ जजाअन विमा कसबान काल मिनल्लाहि वल्लाहु अजीजुन हकीम। सूरह माइरा 2/6/6/4। जो कोई स्त्री अथवा पुरुष चोर होवें तो उनके हाथ काट डालो। ये अल्लाह की ओर से उनके दुष्कृत्य का दंड है और अल्लाह बली और बुद्धिमान है। अन्याय का विरोध। महात्मा गांधी। सत्य को स्वीकार करने वाला व्यक्ति किसी की भी न्याय विरुद्ध और अत्याचारी आज्ञा नहीं मान सकता। ऐसा सत्याग्रह केवल सरकार के साथ ही नहीं वरन स्वजाति और देश बंधुओं के साथ भी किया जा सकता है और करना चाहिए। सरकार की ही तरह समाज भी अनेक अवसरों पर उल्टे और अनुचित मार्गों का अनुसरण कर बैठता है।
उस समय उनके अन्याय का विरोध करना आवश्यक है। नियम भंग का कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबियंस। पुस्तक के लेखक थोरो ने इसी तरह स्वजाति के ही विरुद्ध सत्याग्रह किया था। वह अपनी जाति वालों के गुलामों का व्यापार करना अन्याय कार्य समझता था, इसलिए उनके उस काम का विरोध करना उसने अपना कर्तव्य समझा। मार्टिन लूथर अकेले ही संपूर्ण जाति के विरुद्ध खड़े होने में विचलित न हुए। यह उनके सत्याग्रह का ही फल है कि जर्मनी आज के दिन स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा है। गैलीलियो ने स्वजाति का विरोध किया था। उसके बंधु जिस समय उसे मारने के लिए तैयार हुए, उस समय भी उसने निर्भय होकर उनको जवाब दिया। उसने कहा, मुझे मारो या छोड़ो, पर पृथ्वी घूमती है और जरूर घूमती है। आज हम उसके वचनों का वेद वाक्य के समान आदर करते हैं। कोलंबस को अपने साथी खलासियों के साथ सत्याग्रह करना पड़ा था। बेहद घबराए हुए खलासियों ने उनसे कहा था कि तुम हमारी बात मानकर जहाज को घर की ओर लौटा लो, नहीं तो हम तुम्हें गोली मारकर खत्म कर देते हैं, क्योंकि आज अमेरिका मिलने की कोई आशा नहीं है। धीरे से कोलंबस ने उत्तर दिया, कुछ परवाह नहीं, मैं निर्भय हूं। अभी कुछ दिनों तक और प्रवास करना होगा। अंत में अमेरिका मिला और कोलंबस अमर हुआ। उस समय अन्याय की बात कर्तव्य है। इस कर्तव्य को पालन करने का वचन ही सत्व की रक्षा कर सकता है।